विधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां स्वबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः श्रीगणेशमस्मृत्य पार्वतीशङ्करं परं मया चन्द्रसिंहेन क्रियते पदकृत्यं यस्मादिदमहं मन्ये बालानाम् उपकारकं तस्मादिदं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। पढ़ो। तद भिन्नम ज्ञानम अनुभवः। तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव। स्मृति से भिन्न ज्ञान को अनुभव कहते हैं। स्मृति का लक्षण क्या बनाया? बहिरिंद्रिया जन्यत्वे सति संस्कार जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम स्मृति लक्षणम, यही बनाया उन्होंने। तो जो स्मृति है उसमें बहिरिंद्रिया जन्यत्व भी है और संस्कार जन्यत्व भी है और ज्ञानत्व भी है। ठीक है महाराज जी, केवल ज्ञानत्व कहेंगे तो क्या होगा? अनुभव में चला जाएगा। संस्कार जन्यत्व से ज्ञानत्म कहेंगे तो प्रत्यभिज्ञा में लक्षण चला जाएगा, वो भी संस्कार जन्य ज्ञान है। इसके लिए क्या कहना चाहिए? बहिरिंद्रिया जन्यत्व से विषय देना चाहिए। और बहिरिंद्रिया जन्यत्व से ज्ञानत्म केवल कहेंगे तो नित्य ज्ञान में चला जाएगा, है ना। बहिरिंद्रिया जन्यत्व से ज्ञानत्म, परमात्मा का जो ज्ञान है वो भी बहिरिंद्रिय से अजन्य ज्ञान है। इसलिए वो सब पदकृत्य हम लोगों ने किया, हो गया। और स्मृति का लक्षण बनाने के बाद अनुभव का लक्षण बनाते हैं। तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव। ज्ञान दो प्रकार के हैं ना, एक स्मृति एक अनुभव। तो स्मृति के बारे में हमने जान लिया, संस्कार से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को स्मृति कहते हैं। तो उसको छोड़कर जितने भी ज्ञान होंगे स्मृति से भिन्न ज्ञान, उसको हम कहते हैं अनुभव। स्मृति भिन्नत्व सति ज्ञानत्वम अनुभव से लक्षणम। ठीक, केवल ज्ञानत्वम कहो तो स्मृति में लक्षण चला जाएगा, है ना। केवल स्मृति भिन्नत्वम कहो, घाटपट आदि सब स्मृति से भिन्न है ना। दंडक ये सब स्मृति है, ये सब स्मृति से भिन्न है। तो स्मृति से भिन्न तो स्मृति को छोड़कर सब कुछ है, तो स्मृति भिन्न तो घटपट में चला जाएगा। इसलिए ज्ञानत्व भी कहना चाहिए। तो स्मृति भिन्नत्व से ज्ञानत्वम अनुभव से लक्षणम। ठीक, पढ़ो। तद भिन्नम ज्ञानम अनुभवः सद्विविधः यथार्थो अयथार्थस्येति। वो दो प्रकार का है, अनुभव दो प्रकार का है, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव को हम कहते हैं प्रमा, यथार्थ अनुभव को कहते हैं प्रमा, और अयथार्थ अनुभव को कहते हैं अप्रमा। स्मृति भिन्न ज्ञान अनुभव का है। तो स्मृति भिन्न का अर्थ इन्होंने क्या? स्मृतित्वावच्छिन्न भिन्न। क्या किया? स्मृतित्वावच्छिन्न भिन्न। स्मृति माने स्मृतित्वावच्छिन्न, सकल स्मृति। ठीक। अब किसी ने पूछा स्मृतित्वावच्छिन्न क्यों कहा? स्मृति भिन्न ज्ञान ठीक तो था, ये बेकार अवच्छिन्न लगा दिया, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा ना ज़्यादा। स्मृतित्वावच्छिन्न कहेंगे, स्मृति भिन्न ज्ञानम खाली कहेंगे तो एक स्मृति से भिन्न दूसरी स्मृति होती है। हमारे स्मृति से भिन्न आपकी स्मृति है, बहुत सी स्मृति है, हजारों लाख है। तो एक स्मृति से भिन्न दूसरी स्मृति एक नहीं, तो स्मृति से भिन्न स्मृति एक नहीं, तो स्मृति से भिन्न ज्ञान दूसरी स्मृति हो जाएगी। तो लक्षण कहाँ चला जाएगा? मतलब स्मृति में चला गया। अनुभव का लक्षण है स्मृति में चला गया तो अधिव्याप्ति होगी। इसलिए स्मृति भिन्न का अर्थ है स्मृतित्वावच्छिन्न भिन्न। तो स्मृतित्वावच्छिन्न कहने से सकल स्मृति का ग्रहण हो जाएगा। ठीक, तो सकल स्मृति का ग्रहण होगा तो उससे भिन्न तो कोई स्मृति नहीं होगी, अन्य होगा, अनुभव होगा, है ना। इसलिए स्मृति भिन्न का अर्थ करना चाहिए स्मृतित्वावच्छिन्न भिन्न। ठीक, चलो। समझे? यत्किंचित स्मृति से भिन्न स्मृति होने पर भी अब कोई क्षति नहीं होगी, क्योंकि हमने स्मृतित्वावच्छिन्न भिन्न उसका अर्थ कर दिया है। ज्ञान पद मत दो, क्या कहेंगे? स्मृति भिन्नत्वम अनुभव से लक्षणम। तो स्मृति से भिन्न कौन है? घटादि है ना। तो उसमें भी लक्षण चला जाएगा, इसलिए ज्ञान पद देना चाहिए। तद भिन्न मत कहो, क्या कहो? ज्ञानत्वम अनुभव से लक्षण इतने कहो तो कहाँ चला जाएगा? स्मृति में दो ही तो ज्ञान है, स्मृति और अनुभव, है ना। स्मृति में चला जाएगा, इसलिए स्मृति भिन्नत्वम कहना चाहिए। सब जगह जहाँ में भिन्नत्व आएगा तो वहीं अधिव्याप्ति हो रही है, इसलिए तद भिन्नत्व लगाया जा रहा है ना। इसमें सोचना ही नहीं है। चलो। तद्वती तत्प्रकार को अनुभव यथार्थः। अनुभव जो दो प्रकार का है, अनुभव दो प्रकार का है, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव को हम कहते हैं प्रमा,
और अयथार्थ अनुभव को हम कहते हैं। देखो ये बुद्धि से एकदम ध्यान रखना है, एक चार्ट बना लेना है ना। बुद्धि है तो बुद्धि का दो भेद हुआ, स्मृति और अनुभव। उसका लक्षण बना दिया कि संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति और तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव। स्मृति से भिन्न ज्ञान का अनुभव कहते हैं। अब अनुभव में फोकस करेंगे। तो अनुभव दो प्रकार का, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव हो गया। अब उसका लक्षण बनाना है। अब लक्षण बनाना है तद्वति तत्प्रकार को अनुभव यथार्थ। ठीक, अब इसको थोड़ा समझते हैं। एक तो सीधा सीधा समझने का तरीका है, जो वस्तु जैसा है उसको इसी रूप में जान लिया, वो यथार्थ अनुभव हो गया। और जो वस्तु जैसा नहीं है उसको उस रूप में जान लिया, वो हो गया भ्रम। वही भ्रम है, वही अप्रमा है, वही यथार्थ अनुभव है, वही भ्रम है। समझ में आई बात? तो सीधे सीधे शब्द में कही जाए अतस्मिन् तद्बुद्धि है ना, ब्रह्म सूत्र में आया है अतस्मिन् तद्बुद्धि। तो एक ज्ञान लेते हैं पहले, है ना, तुम लोग व्याकरण पढ़े हो समझते हो। तो एक ज्ञान हो गया कि रूपवान घटः, ऐसा ज्ञान ले लिया। क्या ज्ञान ले लिया? रूपवान घटः। घट को देखा, घट में रूप है ना, नीलो घटः, पीतो घटः, कोई भी रूप है, रूपवान घटः ज्ञान ले लिया। तो इस ज्ञान में कोई भी ज्ञान होता है उसमें एक विशेष्य होता है, एक विशेषण होता है, जिसको हम प्रकार कहते हैं। तो एक विशेष्य होता है, एक प्रकार होता है, और विशेषण विशेष्य का एक संबंध होता है। तीन चीज़ होता है। कोई भी ज्ञान होगा उसमें तीन विषय होते हैं। ज्ञान का विषय तो होता है, लेकिन ज्ञान का विषय तीन होता है कम से कम, है ना। कोई भी ज्ञान होगा उसमें ये तीन विषय होंगे। एक होगा विशेष्य, दूसरा होगा प्रकार, तीसरा होगा संसर्ग, संबंध। संबंध माने संसर्ग। विशेष्य, प्रकार और संसर्ग, ये तीनों क्या है? विषय हैं, ज्ञान के विषय हैं। और जो विषय होता है उसमें रहती है विषयता। विषय में क्या रहती है? विषयता। और विषयता भी तीन प्रकार की होगी। एक को हम कहेंगे प्रकारता, एक को हम कहेंगे विशेष्यता, और एक को हम कहेंगे संसर्गता। समझ आया? तो जो विशेष्य होगा उसमें विशेष्यता नाम की विषयता रहेगी, जो प्रकार होगा उसमें प्रकारता नाम की विषयता रहेगी, जो संसर्ग होगा उसमें संसर्गता नाम की विषयता रहेगी। वो सारे विषयता है, ये तीनों विषय है, तीनों विषयता है। और उस विषयता का अलग अलग नाम हो गया। जैसे मनुष्य सब हो गया, तो मनुष्य कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई बालक है, कोई वृद्ध है। समझ में आया? तो उसी प्रकार से तीनों विषय हैं, तीनों विषयता हैं। समझ में आया? तो एक विषयता का नाम है प्रकारता, दूसरे का नाम है विशेषता, तीसरे का नाम है संसर्गता। अब हमको ज्ञान हुआ रूपवान घटः। क्या ज्ञान हुआ? इस ज्ञान में कौन प्रकार है? रूप प्रकार है। जो भाषित हो रहा है, जो विशेषण हो रहा है, वो प्रकार है। ठीक, हाँ, लगभग लगभग एक ही है, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, लेकिन अभी हम मान सकते हैं एक ही है। समझ में आया? जो भाषित होता है वो प्रकार होता है। तो घट में रूप भाषित हो रहा है, वो प्रकार हो गया। और जो जहाँ पर भाषित हो रहा है वो घट है, वो विशेष्य हो गया। तो घट में रूप है, घट में हमको रूप का भान हो रहा है, तो घट हो गया विशेष्य, रूप हो गया प्रकार। और रूप और घट के बीच में क्या संबंध है? तो हो गया संसर्ग। तो अभी हम जो प्रमा का लक्षण बना रहे हैं, अभी संसर्ग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो है, ध्यान में रखना है। अभी हम केवल प्रकार और विशेष्य को पकड़ेंगे। समझ में आया? तो प्रकार कौन हुआ? विशेष्य कौन हुआ? तो घट में क्या रहेगी? हाँ, विशेष्यता। जो विशेष्य होता है उसमें विशेष्यता रहेगी, है ना। जो विशेष्य होगा उसमें विशेषता रहती है। और रूप में क्या है? रूप में प्रकारता है। रूप प्रकार है, रूप में प्रकारता है। प्रकार कौन हुआ? तो रूप में क्या रहेगी? विशेष्य कौन हुआ? तो घट में क्या रहेगी? इतना पक्का हो गया। रूप में रहेगी तो उसको हम कहेंगे रूपनिष्ठा प्रकारता। क्या कहेंगे? निष्ठ माने रहने वाला। रूप में जो हिंदी में हम बोलते हैं वो निष्ठ हो जाएगा संस्कृत में, है ना। रूपनिष्ठ प्रकारता। और घटनिष्ठ? तो विशेषता कहाँ है? घट में। घटनिष्ठा विशेषता। और प्रकारता किस में है? रूप में। रूपनिष्ठा प्रकारता। ठीक। अब ये जो ज्ञान है, कौन सा ज्ञान? रूपवान घट है ज्ञान। कौन सा ज्ञान? इस ज्ञान में कौन प्रकार हुआ? रूप। ज्ञान में ना हो रहा ना, ज्ञान में रूप प्रकार है। और रूप में रहेगी प्रकारता। रूप में प्रकारता है, कौन बताता है हमको? ज्ञान बताता है।
है ना। जब हमने ज्ञान कहा रूपवान घटः, तब जाकर के रूप प्रकार हुआ। जब तक हमको ज्ञान नहीं होगा तब तक वो रूप प्रकार नहीं होगा, इसलिए वो बताने वाला, इसको हम कहते हैं निरूपक। तो ज्ञान है प्रकारता का निरूपक। रूपनिष्ठ जो प्रकारता है, रूपनिष्ठा जो उस प्रकारता का निरूपक कौन है? ज्ञान है। और विशेषता किसमें है? तो घट में, घटनिष्ठा विशेषता हुई, तो घटनिष्ठ विशेषता का निरूपक कौन है? ज्ञान में। ज्ञान विषयता का निरूपक होता है, बस इतना समझ लो, उसी से काम चलेगा। ज्ञान विषयता का निरूपक होता है, ज्ञान विषयता का निरूपक होता है। तो विषयता से तीनों आ जाएगी, विशेषता का भी निरूपक होगा, प्रकारता का भी निरूपक होगा, संसर्गता का भी निरूपक होगा, समझे। तो ज्ञान विषयता का निरूपक होता है। घटनिष्ठ विशेषता का निरूपक हो गया ज्ञान, और रूपनिष्ठ प्रकारता का निरूपक हो गया ज्ञान, हो गया। इसको हम छोटे शब्द में कहेंगे, अब इसको बोलेंगे तो क्या होगा? रूपनिष्ठ प्रकारता निरूपकम ज्ञानम, और घटनिष्ठ विशेषता निरूपकम ज्ञानम। कोई कहेगा कि रूपवान घटे ज्ञान कैसा है? तो ये ज्ञान रूपनिष्ठ प्रकारता का निरूपक है, घटनिष्ठ विशेषता का निरूपक है, और समवायनिष्ठ संसर्गता का निरूपक है। समवाय संसर्ग है ना, रूप और घट के बीच में कौन संबंध है? तो समवायनिष्ठ संसर्गता का निरूपक है। तो ये ज्ञान कैसा है? घटनिष्ठ विशेषता निरूपक, रूपनिष्ठ प्रकारता निरूपक, समवायनिष्ठ संसर्गता निरूपक। एक और ज्ञान ले लो, केवल ले लो घटः है ज्ञान हुआ, घटः इतना ज्ञान हुआ। अयं घटः, क्या ज्ञान हुआ? घड़ा, सामने घड़ा है, उसको देखकर हमको ज्ञान हो गया अयं घटः, ये ज्ञान हुआ, समझे। तो इस ज्ञान में कौन विशेष है? घट विशेष है, और उसमें विशेषण प्रकार कौन है? घटत्व। जब हम अयं घटः बोलते हैं, अयं घटः का अर्थ होता है अयं घटत्ववान। अयं घटः का अर्थ होता है, देखो कोई भी वस्तु होता है, कोई भी पदार्थ होता है, वो धर्मी धर्म भावापन्न होता है। कोई भी वस्तु अकेला नहीं होता कभी भी। जब हम घट कहते हैं तो केवल घट की बात नहीं होती है, वो घटत्वावच्छिन्न की बात होती है। घट जब भी होता है उसमें घटत्व साथ में रहता है। तो जब भी हम पदार्थ की बात करते हैं, वो धर्म और धर्मी भाव वहाँ पर होता है। एक धर्म होता है, एक धर्मी होता है। धर्मी मतलब जहाँ पर रहे, धर्म जो रहे, धर्म किसको कहते हैं? जो रहता है वो धर्म है। वृत्तिमत्वम धर्मत्वम, जिसमें रहता है वो धर्मी। तो हम घटः जब बोल रहे हैं तो घट है, और घट में घटत्व है, तो घट हो गया धर्मी, और घट हो गया घटत्व, हो गया धर्म। ठीक है, वही प्रकार है, जो धर्म होता है वो प्रकार होगा, जो धर्मी होगा विशेष होगा। हमको जब अयं घटः ज्ञान हुआ, इस ज्ञान में विशेष हो गया घट, प्रकार हो गया हुआ, और संसर्ग हो जाएगा समवाय। तो प्रकारता कहाँ है? प्रकारता घटत्व निष्ठा, प्रकारता विशेषता घटनिष्ठा, और संसर्गता समवाय निष्ठा। समझ में आया? विशेषता की निष्ठा, विशेष घटनिष्ठा, और प्रकारता संसर्गता समवाय निष्ठा। समझ में आई बात? और प्रकारता का निरूपक कौन है? कौन सा ज्ञान? अयं घटः है ज्ञान, अयं घटः, केवल घटः भी बोल सकते हैं, अयं घटः। तो अयं घटः ज्ञान कैसा है? घटत्वनिष्ठ प्रकारता का निरूपक है, समझे। और कैसा है? घटनिष्ठ, घटनिष्ठ प्रकारता की विशेषता, तो घटनिष्ठ विशेषता का निरूपक है। और समवायनिष्ठ संसर्गता का निरूपक है। समझ में आया? इसको और छोटा शब्द और घटा देंगे तो प्रकारता निरूपक को हम छोटा करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रकारक, प्रकारक। समझ में आया? तो ये जो ज्ञान है घटत्वनिष्ठ प्रकारता का निरूपक है, इसको और छोटा सा कर देंगे तो घटत्व प्रकारक है। क्या है? घटत्व प्रकारक, ये ज्ञान हो गया। क्या है? और घट विशेष्यक, घट विशेष्यक, विशेषता निरूपक माने विशेष्यक, विशेष्यक माने विशेषता निरूपक। तो घट विशेष्यक ये ज्ञान है। और ये ज्ञान पुनः समवाय संसर्गक,
संसर्गता का निरूपक मतलब संसर्गक, वो क कहने से वो निरूपक आता है। समझ में आए बात? ये शब्द बदलता रहेगा, अर्थ समझना है, छोड़ना नहीं है। अर्थ छूट जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। यही 90 न्याय है। ये सब शब्द इधर उधर जोड़ देंगे, प्रकारता, विशेषता, अवच्छेदकता रहेंगे वहीं, शब्द घुमा देंगे, अब ढूंढने चला जाएगा कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। समझ में आई बात? तो अयं घटे ज्ञान है, ये घटत्वनिष्ठ प्रकारता का निरूपक है, घटत्व प्रकारक है हुआ, और घटनिष्ठ विशेषता का निरूपक है अर्थात घट विशेषक है, और समवायनिष्ठ संसर्गता का निरूपक है, समवाय संसर्गक है। हो गया? अब एक काम करो कि जैसे एक भ्रम हो गया है ना, रज्जु सर्प ले लेते हैं, तो सामने क्या पड़ा था? रज्जु पड़ा था, तो ज्ञान हो गया अयम सर्पः, ऐसा ज्ञान हो गया। क्या ज्ञान हो गया? अयम सर्पः। अब बताओ कि यहाँ पर विशेष्य कौन है, प्रकार कौन है? विशेष्य हो गया रज्जु, जो है विद्यमान वास्तव में, जो तुम अयम करके जो बोल रहे हो, जो इदम पदार्थ होता है ना, इदम से जिसको बोलते हो, इदम जिस दिखाते हो, वो विशेष्य होता है, इदम पदार्थ, वो हो गया रज्जु, वो रज्जु विशेष्य है। उसमें प्रकार हो गया सर्पत्व। बात समझ में आया? तो ये जो ज्ञान है ये भ्रम है ना, ऐसा अर्थ अनुभव है। इसको हम ये इसमें विशेष्य कौन हुआ? हुआ, तो रज्जु विशेष्य के ज्ञान हुआ, रज्जु विशेष्यक, रज्जुनिष्ठ विशेष्यता का निरूपक ये ज्ञान हुआ, और सर्वत्वनिष्ठ प्रकारता का निरूपक ये ज्ञान हुआ। समझ में आया? ठीक। तो ये प्रमा और ब्रह्म में भेद करना है। अब सर्प को देखकर अयम सर्प ज्ञान हुआ, सर्प पड़ा था, अयम सर्प ज्ञान हो गया, तो इसमें कौन विशेष्य है? और प्रकार कौन है? सर्पत्व प्रकार है यथार्थ। तो सर्पत्वनिष्ठ प्रकारता का निरूपक ज्ञान है, और सर्पनिष्ठ विशेषता का निरूपक ज्ञान है। हो गया? समझ में आया? ये तो बात समझ में आई। अब हमको लक्षण घटाना है। लक्षण लिखा है तद्वति तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थ। समझ में आया? तो तद्वति में जो सप्तमी है, तद्वति है ना, सप्तमी विभक्ति है, उसका अर्थ करना है विशेषकत्व, विशेषता निरूपकत्व। तो लक्षण बनेगा तद्वद विशेषकत्वे सति, और तत्प्रकार तो लिखा है तत्प्रकारकत्वे सति अनुभवत्वम, ये लक्षण बनेगा। अनुभवत्वम यथार्थानुभव से लक्षणम। ठीक है? उसमें बाल व्युत्पत्ति में लिखा भी है लक्षण, वहीं लिखा है नीचे, हाँ, न्यायबोधिनी में। तद्वद विशेषकत्वे सति तत्प्रकारकत्वे सति अनुभवत्वम यथार्थानुभव से लक्षणम। बन गया? क्या लक्षण बना? तद्वद विशेषकत्वे सति तत्प्रकारकत्वे सति अनुभवत्वम यथार्थानुभव से लक्षणम। ठीक? इसको और थोड़ा और तोड़ोगे तो विशेषक के जगह पर विशेषता निरूपक बोल सकते हो, प्रकारक के जगह पर प्रकारता निरूपक बोल सकते हो। तो तद्वनिष्ठ, अब उसमें निष्ठ लगाना पड़ेगा फिर, तद्वनिष्ठ विशेषता निरूपकत्वे सति तन्निष्ठ प्रकारता निरूपकत्वे सति अनुभवत्वम यथार्थानुभव से लक्षणम। समझ में आया? तद्वनिष्ठ विशेषता निरूपकत्वे सति तन्निष्ठ प्रकारता निरूपकत्वे सति अनुभवत्वम यथार्थानुभव से लक्षणम। बात समझ में आया? ये तो लक्षण बन गया। अब लक्षण घटाते हैं। यथार्थ अनुभव का उदाहरण क्या है? यथा रजते इदम रजतमिति ज्ञानम, अथवा वो कहीं कहीं अयम घटे ज्ञान है, रजते इदम रजतम, ठीक है, रजते रजत को देखा और ज्ञान हो गया इदम रजतम। ग्रंथकार ने लिखा रजते इदम रजतमिति ज्ञानम। ऐसा किसी को होता है? हाँ, ऐसा किसी को होता नहीं कि रजते इदम रजतम। समझे? वो समझाने के लिए लिख रहे हैं कि रजत में, मतलब रजत सामने रखा हुआ है, और रजत को देख करके ज्ञान हो गया इदम रजतम। तो ज्ञान इतना लेना इदम रजतम। समझे? तो इदम रजतम जो ज्ञान है प्रमा है कि भ्रम है? यथार्थ अनुभव है। इसमें लक्षण ले जाना है। तो इसमें पहले समझो, इसमें विशेष कौन है? रजत विशेष है। प्रकार कौन है? बस इतना ही पता लगाना है, इतना मालूम है। अब लक्षण घटाओ। 3 दल है इसमें। पहला दल है तद्वद विशेषकत्व, है ना, तद्वनिष्ठ विशेषता निरूपकत्व, एक ही बात है, और तत्प्रकारकत्व और अनुभवत्व। तो तीसरे से आते हैं। ये अनुभव एक नहीं इदम रजतम, ये स्मृति तो है नहीं, स्मृति भिन्नम ज्ञान, इंद्रियों के द्वारा ज्ञान हो रहा है, तो ये अनुभव एक नहीं है, उसमें अनुभव तो चला गया। हो गया पहला दल, पहला दल चला गया। अब बीच वाला क्या है? तत्प्रकारकत्वम, है ना, तत्प्रकारकत्वम तन्निष्ठ प्रकारता निरूपकत्वम, जो एक ही बात है। तो तत् से अब ये तत्व तो अमूर्त होता है ना, तत् माने क्या? वह माने क्या होता है?
वह माने क्या? वह आया गया तो समझ में आया? ठीक है, तो वक्ता के बुद्धि में जो होगा वही है, समझ में आया? ठीक है, तो अब यहाँ अन्नम मटर की बुद्धि में क्या वो निकालना है हमको, तत् से उन्होंने किसको लिया है, समझे? तो तत्पदेन प्रकारीभूतो धर्मो धार्तव्यः, न्यायबोधि ने नीचे लिखा भी है। हाँ, तत्शब्देन प्रकारीभूतो धर्मो धार्तव्यः, है ना? तत्शब्द से यहाँ पर सब जगह दुनिया भर में तत्शब्द से मत समझना है, फिर प्रकार को लेना है। तो तत्शब्द से किसको लेना है? प्रकारीभूत धर्म। प्रकारीभूत धर्म मतलब प्रकार, प्रकार को लेना चाहिए, बस सीधी सीधी बात। तत् से किसको लेना है? प्रकार को। तो यहाँ पर प्रकार कौन है? रजतत्व प्रकार है, ठीक है। तो तत्प्रकारक मतलब रजतत्व प्रकारक, अर्थात रजतत्वनिष्ठ प्रकारता का निरूपक। तो ये जो ज्ञान है इदम रजत में ज्ञान, ये रजतत्वनिष्ठ प्रकारता का निरूपक है कि नहीं? रजतत्व प्रकारक है कि नहीं? तो तत्प्रकारक तो चला गया नहीं? चला गया, चला गया, दूसरा तत् चला गया। अब पहले नंबर में आइए, तद्वद विशेषकत्व, है ना? तद्वनिष्ठ विशेषता निरूपकत्व, ये मेन है। तत् से किसको पकड़ना है? उसी को, है ना? बदलना नहीं है, दोनों को लेना। रजतत्व, तो तद्वत रजतत्ववत कौन हुआ? रजतत्व वाला। रजतत्व कहाँ रहता है? रजत में रहता है, तो तत् हुआ रजतत्व, तद्वत हुआ रजत। रजत तद्वत निष्ठ जो विशेषता, रजत निष्ठ विशेषता का निरूपक है ज्ञान है कि नहीं? इदम रजतम जो ज्ञान है वो रजत निष्ठ विशेषता का निरूपक है। तो तत् से लिया रजतत्व, तद्वत विशेष्यक, रजतत्वत हुआ रजत, रजत विशेष्यक है ज्ञान है कि नहीं? तो तद्वत विशेष्यकत्व इस ज्ञान में चला गया नहीं? चला गया, चला गया, तीनों दल चला गया। किसी को संदेह है? तत् से लिया पहले दल घटा दें, तद हुआ रजतत्व, तद्वत कौन हुआ? तद्वत विशेष, वो रजत विशेषक नहीं इस ज्ञान में? रजत इदम रजत में जो ज्ञान है इसमें रजत विशेष है कि नहीं? तो तद्वत रजत विशेष है, तो तद्वत विशेष्यक कौन हुआ? विशेष्यक कौन हुआ? इदम रजत में ज्ञान, विशेष्यक मतलब विशेषता का निरूपक, रजतनिष्ठ विशेषता का निरूपक कौन हुआ? इदम रजत में ज्ञान। तो तद्वनिष्ठ विशेषता निरूपक तो चला गया, और तन्निष्ठ प्रकारता निरूपकत्व, तत्से रजतत्व, रजतत्वनिष्ठ प्रकारता का निरूपक है ज्ञान है कि नहीं? तन्निष्ठ प्रकारता निरूपकत्व भी चला गया, और ये अनुभव भी है, अनुभवत्व भी चला गया, तो लक्षण समन्वय हो गया। इसमें अभी हम पदकृत नहीं कराएंगे, इसका पदकृत बाद में हम कराएंगे, ठीक है? अभी केवल लक्षण अच्छे से बिठाना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है समझने के लिए। समझ में आया? हाँ। तद्वती तत्प्रकारको अनुभवो यथार्थः यथा अयं घट इति ज्ञानं सैव प्रमा इति उच्यते। घट को देखकर अयं घट ज्ञान हुआ, तो उसमें विशेष कौन है और प्रकार कौन है? घटत्व हुआ। इसमें लक्षण ले जाना है, तो तत् से किसको लेंगे? घटत्व को लेंगे। तद्वत कौन हुआ? और तद्वनिष्ठ विशेषता, घटनिष्ठ विशेषता का निरूपक है ज्ञान है कि नहीं? अयं घट है ज्ञान है कि नहीं? घटनिष्ठ विशेषता का निरूपक है, पहला दल हो गया। दूसरा है तत्प्रकारकत्व, तत्व कौन हुआ? घटत्व, वो प्रकार है कि नहीं? तो घटत्व प्रकारक हुआ है ज्ञान, घटत्वनिष्ठ प्रकारता का निरूपक है ज्ञान हुआ अयं घट ज्ञान, और ये अनुभव भी है, अनुभवत्व भी चला गया, तो लक्षण समन्वय हो गया। तो कहीं भी अयं घट, अयं पट, अयं दंड, कहीं भी हम लक्षण हटा सकते हैं। समझ में आई बात? हाँ। तद्वती तत्प्रकारको यस्य स तथा इत्यर्थः। वो विग्रह है ना, तद्वती तत्प्रकार का जो मूल में लिखा है, तद्वती तत्प्रकारः यस्य सह तद्वती तत्प्रकारः, वो कौन है? अनुभव, अनुभव का विशेषण है। तद्वद विशेष्यक तत्प्रकारक इति यावत्। हाँ, तद्वद विशेष्यक तत्प्रकारक तोड़ करके ऐसा बनेगा, ठीक? तो और लक्षण बनेगा तद्वद विशेषकत्वे सति तत्प्रकारकत्वे सति अनुभवत्वम यथार्थ अनुभव से लक्षणम। स्मृति वारणाय अनुभव इति। अब अनुभव हटा दो, अनुभव हटा दो, क्या लक्षण बचेगा? तद्वद विशेषकत्वे सति तत्प्रकारकत्वम यथार्थ अनुभव से लक्षणम। अब तुमको क्या हुआ? तुमने रजत को देखा, इदम रजतम ज्ञान हो गया। तो इदम रजतम जो ज्ञान है वो रजतत्व प्रकारक रजत विशेष ज्ञान है ना? कैसा ज्ञान है? रजतत्व उसमें प्रकार है, रजत विशेष है, तो रजतत्व प्रकारक रजत विशेष ज्ञान है। अब बाद में घर गए, है ना, फिर याद आया दिन में हमने रजत को देखा था करके, तो वो जो स्मरण होगा, जो स्मृति होगी, उसमें भी रजत का स्मरण होगा ना, तो स्मृति होगी उसमें भी रजतत्व प्रकार होगा और रजत विशेष होगा। तो वो जो स्मृति है वो भी रजतत्व प्रकार का स्मृति है,
रजत तत्व प्रकारकत्व उसमें रहेगा नहीं रहेगा, और रजत विशेषकत्व रहेगा नहीं रहेगा, तो तद्वत विशेषकत्व भी चला गया, तत्सीलिया रजत तत्ववत रजत विशेषकत्व भी इदम रजतम जो स्मृति उसमें है, और रजत तत्व प्रकार भी रजत तत्व प्रकारकत्व भी स्मृति, क्योंकि जैसा अनुभव होता है वैसा ही स्मरण होता है। यद विशेषक यद प्रकारक अनुभव होता है तद विशेषक तत्प्रकारक स्मरण होता है, स्मृति होती है। तो अनुभव नहीं कहेंगे, तद्वत विशेषकत्व से तत्प्रकारकत्व इतना ही कहेंगे, तो ये लक्षण स्मृति में भी चला जाएगा। तो लक्षण किसका है? यथार्थ अनुभव का लक्षण है, तो स्मृति में चला जाएगा तो अधिव्याप्ति होगी, इसलिए अनुभवत्वम कहना चाहिए। स्मृति वारणाय अनुभव इति अयथार्थानुभव वारणाय तद्वति इति। और पहला दल हटा दो, तद्वत विशेषकत्व हटा दो, तो तत्प्रकारकत्व से अनुभवत्वम, इतने लक्षण बनाना है, समझे। अब अयथार्थ अनुभव ले लो, है ना, सुक्ति को देख करके इदम रजतम ज्ञान हो गया, सुक्तो इदम रजतम, सुक्ति सीपी पड़ी है, सीपी समझते हो ना, तो ज्ञान हो गया, चमका सूरज के प्रकाश से तो लगा कि चांदी है, तो ज्ञान हो गया इदम रजतम, ज्ञान ज्ञान क्या ज्ञान हुआ? इदम रजतम। तो इसमें कौन विशेष है, कौन प्रकार है? प्रकार कौन है? हाँ, सुक्ति विशेष है, सुक्ति विशेष है, और रजत तत्व प्रकार है, तो ये रजत तत्व प्रकारक ज्ञान है, रजत तत्व प्रकारक के ज्ञान है, और सुक्ति विशेष्य के ज्ञान है, समझे। यथार्थ है क्या? यथार्थ अनुभव है। अब यथार्थ अनुभव का लक्षण क्या है? अभी हम जो बना रहे हैं, तत्प्रकारकत्व से अनुभवत्वम, इतना नहीं, पहला दल हमने हटा दिया है, तत्प्रकारकत्व से अनुभवत्वम, तो तत् से ले लो प्रकारीभूत धर्म कौन? रजत तत्व, रजत तत्व, इदम रजतम ज्ञान लिया है, उसमें रजत तत्व प्रकार है, तत् से लिया रजत तत्व, वो प्रकार एक नहीं इस ज्ञान में, तो रजत तत्व प्रकार के ज्ञान हुआ नहीं हुआ, तो तत्प्रकारकत्व चला गया, और अनुभव एक नहीं, अनुभवत्व चला गया, तो तत्प्रकारकत्व से अनुभवत्वम, यह लक्षण अयथार्थ अनुभव में जो इदम रजतम सुक्ति सुक्तो इदम रजतम जो ज्ञान में भी चला गया, अतिव्याप्ति हो गई, इसके लिए तद्वत विशेषकत्व कहना चाहिए। समझ में आया? अब देखो क्या ज्ञान हो रखा है हमको? हाँ, ज्ञान तो इदम रजतम ही हो रखा है, सामने सुक्ति को देख करके इदम रजतम ज्ञान हो रखा है, सुक्ति को देख करके इदम रजतम ज्ञान हो रखा है, ठीक है। अब पहला दल घटाना है हमको, तत् से किसको लेना है? रजत तत्व को लेना है, तत् लिया रजत तत्व, तद्वत कौन है? तत् से लिया रजत तत्व, तद्वत रजत तत्ववत कौन है? रजत तत्ववत है रजत, रजत तत्ववत कौन है? रजत। समझ में आया? रजत तत्ववत कभी भी समझ में आया? गधा जो है शेर का खाल ओढ़ ले, है ना, तो जो हिम्मत तो है गधे में नहीं आने वाला, कोई समझ भले लेगा कि ये शेर है, दूर से क्या समझ लेगा। तो क्या हुआ? तो इतना ध्यान रखना कि तुमको दिखता है अपनी जगह पर, तुमको क्या दिखता है अपनी जगह है, तुम्हारी अपनी दुनिया है, तुमको रजत तत्व कहीं भी दिख सकता है, पत्थर में देखिए, मिट्टी में देखिए, सोने में देखिए, चांदी में देखिए, कहीं भी रजत तत्व दिखे, लेकिन रजत तत्व रहता कहाँ है? वो रजत में ही रहेगा। दुनिया इधर से उधर हो जाए, रजत तत्व चलो थोड़ी देर वहाँ दूसरे में जाएंगे, सुक्ति में बैठ लेते हैं, ऐसा होने वाला नहीं है। समझ में आई बात? तो रजत तत्ववत हमेशा रजत ही होता है। यहाँ पर सुक्ति में रजत तत्व का भान हो रहा है। यदि सुक्ति ही रजत तत्ववत होता तो यथार्थ होता है ना, ठीक है। हमने मान लिया, हमको लगा कि पीतल जो है सोना, तो हम तो कहेंगे दुकानदार को दो, हमको तो इसमें जो है सुवर्णत्व का ज्ञान हो रहा है, ये सोना है हमारे लिए, तो सोने का भाव देगा? ठीक है, तो हमको भ्रांति हो जाने से उसमें सुवर्णत्व नहीं रहेगा। समझ में आई बात? इसलिए रजत तत्ववत तुमको ज्ञान क्या हो रखा है वो अपनी जगह पर है, लेकिन रजत तत्ववत रजत ही होता है। सुक्ति में रजत तत्व का भान हो रहा है, आरोप है, आरोप इसलिए भ्रम है, इसलिए भ्रम है, आरोप व भ्रम। जो वस्तु जहाँ पर नहीं है, सुक्ति में रजत तत्व नहीं है, वहाँ पर वो नहीं है। अतस्मिन् सद्बुद्धि अवस्तुनि वस्तुआरोप, ठीक है। जो वस्तु जहाँ पर नहीं है वहाँ उसका भान हो रहा है। शरीर में आत्मत्व नहीं है, उसी में आत्मत्व का भान हो रहा है, ये तो भ्रम है। तो तत् हो गया रजत तत्व, तद्वत कौन हुआ? रजत।
और रजतनिष्ठ विशेषता का निरूपक यह ज्ञान है, रजत विशेष ज्ञान है, एक ऐसा ज्ञान है, सुक्ति विशेष ज्ञान है, इसमें रजत विशेषकत्व तद्वद विशेषकत्व नहीं है। भले ही तत्प्रकारकत्व और अनुभवत्व है किंतु तद्वद विशेषकत्व नहीं है, इसलिए उसमें लक्षण नहीं जाएगा तो अधिव्याप्ति नहीं होगी। समझे? ये लक्षण समझ में आया अच्छी तरह से और बोलने लायक हो गया तो 80% तर्क संग्रह का काम हो गया। ठीक है, अब ये नहीं आया, बाकी सब कुछ आया तो कोई मतलब नहीं है। समझ में आई बात? हाँ। अयथार्थानुभव बारणाय तद्वतीति निर्विकल्प के अतिव्याप्ति बारणाय तत्प्रकारक। और तत्प्रकार का जो पद है ना, इसका पदकृत्य यहाँ जो लिखा है वो गलत है। तो निर्विकल्पक में अतिव्याप्ति होती नहीं है तत्प्रकारकत्व को हटाने पर। समझे? वो तद्वत विशेषकत्व से अनुभव तो इतना ही कहेगा, तो इतना कहने पर भी वो यथार्थ अनुभव में ही लक्षण चला जाता है, लेकिन उसकी थोड़ी व्याख्या करनी पड़ती है। तो अभी हम उसकी व्याख्या नहीं करेंगे, वो हम बाद के लिए रखेंगे। तो दो ही पद का पदकृत्य हम अभी बता रहे हैं, एक अनुभवत्व नहीं देंगे तो स्मृति में अधिव्याप्ति हो रही है, और तद्वत विशेषकत्व नहीं देंगे तो अयथार्थ अनुभव में अधिव्याप्ति हो रही है, और तत्प्रकारकत्व नहीं कहेंगे तो भी अयथार्थ अनुभव में ही अधिव्याप्ति होगी। उसकी व्याख्या हम करेंगे बाद में। अयथार्थः तदभाववती तत्प्रकारको अनुभवः अयथार्थः। तो तदभाववत में अतस्मिन् तद्बुद्धि, जो वस्तु जहाँ पर नहीं है वहाँ पर उसका ज्ञान हुआ तो वो ज्ञान हो जाएगा अयथार्थ अनुभव। ठीक? यथा सुक्तौ इदम रजतम इति ज्ञानम सैव अप्रमा इति उच्यते। इसी को अप्रमा कहते हैं। अप्रमा कहो, भ्रम कहो, अयथार्थ अनुभव कहो, एक ही चीज़ है। प्रमा कहो, यथार्थ अनुभव कहो, एक ही बात है। समझ में आया? तो लक्षण बनाओ, क्या लक्षण बनेगा? तदभाववती तत्प्रकार का है तो सप्तमी का अर्थ विशेषता निरूपकत्व कर दो। तो तदभाववद विशेषकत्वे सति तत्प्रकारकत्वे सति अनुभवत्वम अयथार्थानुभव से लक्षणम। पहले दल में अंतर है दोनों का, बाकी दोनों समान है। तत्प्रकारकत्व से अनुभवत्वम दोनों लक्षण में है। उसमें तद्वत विशेषकत्व था, इसमें तदभाववद विशेषकत्व है। तो एक लक्षण समझ में आएगा तो दूसरा अपने आप समझ में आएगा, एक नहीं आएगा तो दूसरा भी नहीं आएगा। समझ में आया? तो तदभाववद विशेषकत्वे सति अनुभवत्वम अयथार्थानुभव से लक्षणम। ठीक है, उसके विशेषक के को जगह विशेषता निरूपक कहोगे तो तदभाववद निष्ठ विशेषता निरूपकत्वे सति तन्निष्ठ प्रकारता निरूपकत्वे सति अनुभवत्वम। ठीक है, शब्द में परिवर्तन है, अर्थ में कोई परिवर्तन। तदभाववद निष्ठ विशेषता निरूपकत्वे सति तन्निष्ठ प्रकारता निरूपकत्वे सति अनुभवत्वम अयथार्थानुभव से लक्षणम। समन्वय करके देख लो, कहाँ लक्षण ले जाना है? हाँ, सुक्ति को देख करके जो इदम रजतम ज्ञान हुआ, सामने सुक्ति पड़ी हुई है और ज्ञान हो गया इदम रजतम, है ना? यथार्थ अनुभव है, इसमें लक्षण ले जाना है। इस ज्ञान में विशेष कौन हुआ? सुक्ति। प्रकार कौन है? बस इसको पकड़े है ना, बोलना नहीं तो बाकी काम हो जाएगा। तो तत् से किसको लेना है? तत्पदेन प्रकारी भूतो धर्मो धर्तव्य। तो यहाँ पर प्रकार कौन है? जो भाषित हो रहा है, भाषमान धर्म रज तत्व। तो दूसरा दल पहले ले लेते हैं, तन्निष्ठ प्रकारता निरूपकत्व। तो रज तत्वनिष्ठ प्रकारता का निरूपक है ज्ञान, एक नहीं है, और अनुभव भी एक नहीं। तो दूसरा दल तीसरा दल आराम से घट जाएगा। पहला दल घटाओ, तत् से किसको लेना है? रज तत्व। तत् कौन हुआ? तत् से लिया रज तत्व। तदभाववत रजतत्वाभाववत, मतलब जहाँ पर रजतत्व नहीं है, जहाँ पर रजतत्व नहीं है। तो रजतत्वाभाववत कौन है? सुक्ति। सुक्ति में रजतत्व है? सुक्ति रजतत्ववती है? सुक्ति रजतत्ववती नहीं है, सुक्ति सुक्तित्ववती है। सुक्ति में सुक्तित्व है, सुक्ति में रजतत्व, तो सुक्ति में रजतत्व का अभाव है। तो तदभाववत रजतत्वाभाववत सुक्ति हुआ, और वो विशेष एक नहीं। तो तदभाववत सुक्तिनिष्ठ विशेषता का निरूपक ज्ञान वाग नहीं हुआ। तो तदभाववत सुक्ति विशेषकत्व आ गया पहला दल। और तत्प्रकारकत्व ही है, रजतत्व प्रकारकत्व और अनुभवत्व भी है, तो तीनों दल घट गया। तो लक्षण समन्वय हो गया। यथार्थ अनुभव में यथार्थ अनुभव का लक्षण घट गया तो लक्षण समन्वय हो गया। समझ में आया? पदकृत्य पहले की तरह करना है। अनुभवत्व हटा दोगे तो क्या कहाँ जाएगा? जब इदम रजत में भ्रम हुआ था, बाद में स्मरण करेगा तो क्या स्मरण करेगा? रजत का स्मरण करेगा ना। रजत का स्मरण, मैंने रजत देखा था, स्मरण करेगा। रजत को देखा था उसने, सुक्ति को देखा था, तो वही जो अनुभव हुआ था रजतत्व प्रकारक
सुक्ति विशेषक अनुभव हुआ था तो स्मरण भी रजतत्व प्रकारक सुक्ति विशेषक स्मरण होगा। तो तदभाववद विशेषकत्व और तत्प्रकारकत्व वो यथार्थ स्मृति में चली जाएगी। वो स्मृति भी यथार्थ स्मृति है तो उसमें लक्षण चला जाएगा तो अधिव्याप्ति होगी। उसके लिए हमको अनुभवोत्तम कहना चाहिए। समझ में आया? पहला दल हटा दो, तदभाववद विशेषकत्व हटा दो तो क्या बनेगा? तत्प्रकारकत्व से अनुभवोत्तम लक्षण बनेगा। तो यथार्थ अनुभव में लक्षण चला जाएगा, है ना। रजत को देख करके जो एकदम रजत में ज्ञान हो रखा है उसमें रजत तो प्रकार है कि नहीं, तो तत्प्रकारकत्व उसमें है और अनुभव भी है। तो तत्प्रकारकत्व से अनुभवोत्तम ये लक्षण यथार्थ अनुभव में चला जाएगा। अयथार्थ अनुभव का लक्षण यथार्थ अनुभव में चला जाएगा तो अधिव्याप्ति होगी। इसके लिए तदभाववद विशेषकत्व कहना चाहिए। तो इदम रजतम जो यथार्थ अनुभव है वो तो रजतत्ववत रजत विशेषक है, रजतत्वा भाववत सुक्ति विशेषक नहीं है, इसलिए उसमें लक्षण नहीं जाएगा तो अधिव्याप्ति नहीं होगी। और जो तत्प्रकारकत्व दल का पदकृत्य है वो भी यथार्थ अनुभव में अधिव्याप्ति वारण करने के लिए है। यहाँ पर उन्होंने निर्विकल्पक लिखा होगा जो कि ठीक नहीं है, उसकी व्याख्या बाद में हम करेंगे। ठीक, पढ़ो। तदभाववती तत्प्रकारको नुभवः अयथार्थः तदभावेति तदभाववद विशेषक तत्प्रकारको नुभवो अयथार्थानुभव इत्यर्थः। समझ में आया? लक्षण बन गया। हाँ, यथा सुक्तौ इदं रजतम इति ज्ञानम। हाँ, सुक्तो इदम, ज्ञान का आकार तो इदम रजतम इतना रखना है। सुक्तो इदम रजतम ऐसा ज्ञान किसी को नहीं होता है। कोई बोलता है देखो इस सुक्ति को मैं रजत समझ रहा हूँ, ऐसा ये तो भ्रम क्यों होगा? फिर तो बाद में होता है अरे सुक्ति को रजत समझ लिया, बाद में होता है। जब भ्रम हो रहा है उस समय तो उसको थोड़ा पता चल रहा है। जिसको भ्रम हो रहा है उसको पता नहीं चलता है कि मुझे भ्रम हो रखा है ना। सबको लगता है कि मैं महाज्ञानी हूँ, समझे? चलो, स्मृति वारणाय अनुभव इति। हाँ, ये बताइए, हो गया ना। चलो, यथार्थानुभवे अतिव्याप्ति निरसनाय तदभाववती इति। पहला दल ठीक। हाँ, निर्विकल्पक वारणाय तत्प्रकारक। ये निर्विकल्प में जाएगा नहीं, क्योंकि तद्वत विशेषकत्व तो घटता ही नहीं ना। वहाँ पर निर्विकल्पक ज्ञान जो होता है उसमें कोई विशेष प्रकार होता ही नहीं, इसलिए वहाँ पर वास्तव में अधिव्याप्ति होती नहीं है। वो अधिव्याप्ति यथार्थ अनुभव में ही होती है, किंतु थोड़ी सी व्याख्या करनी पड़ती है। तो थोड़ा और ज़्यादा वो ज्ञान दृढ़ हो जाएगा तो उसकी व्याख्या हम करेंगे। और जो थोड़ा समझ लगता है कि हम समझ लेंगे तो उनके लिए लिखा हुआ है। समझ में आया? चलो, इसको अच्छे से अभ्यास करना, कई उदाहरण खूब बोलना है, यानी कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। हो गया? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।